बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अनीला और आप मेरे चैनल पे हैं लर्न एंड ग्रो विद अनीला के साथ। अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई, तख्लीक की, तो इसके पीछे एक सोच थी या सोच है। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ताला इरादा फरमाते हैं तो चीज़ें होती हैं। ये एक फ़िनोमेना है चीज़ों के होने का, बनाने का, कि इरादा, उसकी सोच पहले होती है, बाद में चीज़ें होती हैं, बाद में चीज़ें वजूद में आती हैं। अब ये तो एक कुदरती अमल है, जो अल्लाह ताला चाहते हैं, जो अल्लाह ताला इरादा फरमाते हैं वो हो जाता है। वो हर मामला हो, वो चाहे कोई चीज़ हो, कोई डिसीजन हो, एवरीथिंग, आपकी हर एक चीज़ डिपेंड करती है अल्लाह ताला के इरादे, अल्लाह ताला के फ़ैसले पे। लेकिन अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात में से जो बेहतरीन आपको शर्फ़ दिया इंसानों को, अल्लाह ने इंसानों को ये पावर दी है कि इंसान जैसा सोचता है वैसी दुनिया अपने लिए तख्लीक कर सकता है। ये एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है आपकी ज़ात का। मैं नहीं कहती कि इसमें पूरी आपकी ज़ात सिमटी हुई है, आप टोटली ऐसे हैं कि आप जो मर्ज़ी है चाहेंगे, सोचेंगे तो वो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ये ज़ात का छोटा सा गोशा पाया जाता है कि जैसे आप ज़िंदगी तसव्वुर करें वैसे आप उसको तलाश कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इंसान के किसी गोशे के बहुत करीब हो के, किसी सिचुएशन के बहुत करीब हो के ये फ़रमाया है कि जैसा तुम गुमान करते हो मैं वैसा तुम्हें मिलता हूँ। मतलब आपके तवक्कुल से रिलेटेड ये चीज़ है। लेकिन साइकोलॉजिकली हम ये कहते हैं कि आप जो चीज़ अपना स्केच बनाते हो, आप उसको ड्रा कर रहे हो, आप उसको उस लम्हे में जी सकते हैं, आप उस लम्हे को फ़ील कर सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? ये साइकोलॉजिकली एक गेम है। आप तसव्वुराती तौर पर आप उस दुनिया को इरादतन तख्लीक करते हैं और उसमें आप जी सकते हैं। अब यहाँ पे ये ताकत, ये पावर तो सबके पास मौजूद होती है। हाँ, समहाउ कुछ लोग इस पावर को यूज़ करना नहीं उनको आता, या वो इस चीज़ को अपनी ज़ात में इतने मशगूल होते हैं दूसरी चीज़ों में कि इसको बिल्कुल भूल जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बहुत सारी दुनियावी दूसरी चीज़ों से दूर होते हैं और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, जो कि उनके लिए बाज़-औक़ात, क्योंकि हर एक चीज़ में लेवल का होना, म्याना रवि का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो आपको साइकोलॉजिकली बहुत डीप डेप्थ में ले जाती है। आप फिर दूसरी चीज़ों से बहुत हट के होते हैं, जिसको हम लोग एबनॉर्मलिटी का भी नाम दे सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ भी ये बात है कि जो आप सब्र करते हैं या करना चाहते हैं, आप कुछ टाइम उसमें आप जी सकते हैं। ये ख्वाब नहीं होते, ख्वाबों से हट के होता है, ये एक फ़िनोमेना है, ये एक तवक्कुल रिलेटेड चीज़ है। और शायद यही वजह है कि आप कहीं ना कहीं आप हमारे सहाबा किराम की लाइफ को पढ़ें, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखें, आप जंग बदर है, जंगे जो भी आप हैं, इसमें आप जितने भी वाक़यात हैं उसमें तवक्कुल है, और तवक्कुल के साथ कई इमेजिनेशंस हैं, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस कि हम ये कर सकते हैं। ये ट्रस्ट ओरिएंटेड भी होता है, ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ओरिएंटेड भी होता है, लेकिन ये पहचान करने की बात है कि हम किस कदर इस चीज़ को खोज सकते हैं अपने ज़ात में, और किस कदर हम, ये एक एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ एवरी मैन, जिसको मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे कहने का ये मकसद है कि तसव्वुराती तौर पे हम इमेजिनेटरी हम अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और जीतना चाहते हैं या जीते हैं जो लोग, तो वो काइंडली अपने जो इमेजिनेशंस हैं ना उनको पॉजिटिव वेव्स में लेकर आएं। आप अब अपनी इमेजिनेशंस को स्ट्रॉन्ग वे पे लेकर आएँ, एज अ साबित कदम, एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन के तौर पे लेकर आएँ, और देखें
कि आप जो चीज़ें सोचते हैं या सोचना चाह रहे हैं उसका इम्पेक्ट आपकी ज़ात पे, आपके रिलेशंस पे, आपकी लाइफ पे, आपकी रूटीन पे क्या असरअंदाज होता है। अगर कि आपको ये लगता है कि ये नेगेटिव चीज़ें हैं और इससे हमारी जो ज़ात है, हमारी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब होगी, लाइफ से हम थोड़ा सा हट जाएंगे, रिलेशन वाइज हम थोड़े से वीक हो जाएंगे, तो फिर आप उस चीज़ को, दिमाग आपको उस तरफ खींचेगा। लेकिन उस चीज़ को इग्नोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप कोई उसके अल्टरनेटिव जो चीज़ है वो अडॉप्ट कर लें। देखें कि हाँ, वो चीज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो पॉजिटिव वे, क्योंकि जब आपका जो माइंड है ना, ये साइकोलॉजिकल वे पे जब जाता है, तसव्वुराती तौर पे जाता है, इमेजिनेशंस पे जाता है, तो वो फिर आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से आपको बाहर नहीं निकालता। बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं हमारी फ़ीमेल्स के साथ या मेल्स के साथ, वो होते ही इस वजह से हैं कि हम जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सोचना चाह रहे हैं, इमेजिनेशंस हमारी जो चल रही होती हैं, हम उनसे निकलना खुद चाहते ही नहीं। उसके इम्पैक्ट क्या होता है कि आप मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रेस्ड में जाते हैं, आप साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, और फिर वो जो चीज़ें आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होती हैं, वो फिर आपको पागलपन या इस तरह की साइकोलॉजिकली जो इश्यूज़ होते हैं उसमें आपको लेके जाते हैं। आप हाइपर बहुत जल्दी होंगे, आप नेगेटिव बहुत सोचेंगे, आप हंसना छोड़ देंगे, आपको हंसना और हंसने वाले बहुत बुरे लगना शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसा सर्कमस्टांसेस है जो आपको यहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी बताती जा रही थी कि हाँ, इमेजिन करना बहुत अच्छी बात है, और हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन आपकी ज़ात को कैसे इससे नुकसान नहीं होगा या कैसे बुरी तरह से मुतासर नहीं होगी। अगर मैंने आपको जैसे कहा कि आप देखें कि आपका इस सोच से, इस इमेजिनेशन से क्या आपकी पर्सनैलिटी पे स्ट्रॉन्ग वेव्स आ रही हैं या फिर वो नेगेटिव चीज़ें हैं, या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएटेड होगा, तो फिर आप उसको अवॉइड करें। अब इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस हैं उसकी देयर लॉट्स ऑफ काइंड आर देयर, बट जो सबसे बेसिकली जो मैं सबको कहती हूँ एज अ मुस्लिम कि आपकी जो इमेजिनेशंस हैं या बिलीव हैं वो अल्लाह ताला से रिलेटेड होने चाहिए। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप अल्लाह ताला के सामने बैठ के बात कर सकते हैं, आप अल्लाह ताला को सुन सकते हैं और अल्लाह ताला से